हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सिल्वर ने एक बार फिर से भैया इतिहास रच दिया है। ऑल टाइम हाई के ऊपर भैया चांदी अपनी पहुंच चुकी है। अब भैया ऑल टाइम हाई जाए किधर भी जाए, लेकिन आप लोगों को क्या फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है? भैया जरूर से फायदा हो रहा होगा। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली सिल्वर ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं कि सर सिल्वर ईटीएफ के अंदर अभी के टाइम पर क्या सिनेरियो बन रहा है। मजे ही मजे हो रहे हैं सिल्वर ईटीएफ वालों के। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भैया ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बहुत शानदार वाला यहाँ पर प्रॉफिट भी उनका बन रहा है। और अभी क्या करना चाहिए मेन, जब ऑल टाइम हाई के ऊपर भैया सिल्वर है तो इस समय क्या करना चाहिए? यहां पर सिल्वर के अंदर एंट्री बनाएं या फिर भैया सेल कर दे सिल्वर ईटीएफ को, क्या करना चाहिए? और बहुत से लोग तो चूक गए होंगे, मेरे को पता है, सिल्वर खरीदने से चूक गए होंगे, तो उन लोगों को इंतजार होगा कि सर सिल्वर को क्या लेना चाहिए क्या? अभी आपको इसी वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है। और एक झलक जरा हमारी भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये 14 नवंबर को हमारे टेलीग्राम चैनल का भैया स्क्रीनशॉट है, डेट भी आप देख सकते हो। 140 के आसपास मैंने बताया था सिल्वर बीज ईटीएफ। भैया हम सिल्वर बीज ईटीएफ की बात करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर है निप्पॉन का। 140 से ये अभी पहुंच चुका है सर 242, और तकरीबन सर 70% से ज्यादा का यहाँ पर फायदा हो चुका है सिल्वर के अंदर। और अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर सर सिल्वर है। और अब बात यहाँ पर नेक्स्ट बाइंग जोन की भी इस वीडियो के अंदर करेंगे कि क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है सिल्वर के अंदर। तो चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखना, आपके लिए बहुत काम की चीज सिल्वर ईटीएफ के रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और देखिए सबसे पहले मैं सिल्वर ईटीएफ यानी सिल्वर बीज का आपको एक तरह से चार्ट दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ सिनेरियो इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। यहां देखिए आप सर, अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर है सिल्वर बीज ईटीएफ। मैंने पहले भी सर एंट्री जोन के बारे में बताया था आपको, और हमने यहां पर नई एंट्री बनाई भी थी। मैंने कहा था जब जब सिल्वर के अंदर गिरावट हो तब तब मौका है। रीजंस क्या क्या है उनके बारे में बाद में बात कर लेंगे, हम अभी बाद में बात करेंगे, इसी वीडियो के अंदर करेंगे क्या क्या रीजंस है। लेकिन यहां पर आप देखिए 242 अभी सिल्वर पहुंच चुका है। हमारी एंट्री थी जब मार्केट यहां से सस्टेन कर रहा था 140 के आसपास, यहां गिरावट हुई थी। ये देखिए यहां गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद यहीं सस्टेन मार्केट किया था और यहां से वापस निकल गया। लेकिन एक हलचल मार्केट ने यहां पर फिर की थी। ये एक दिन की कैंडल है सर, एक दिन की। यहां पर फिर हलचल हुई थी, ये देखिए गिरावट यहां पर देखने को मिली थी। और यहां 220 के आसपास था, तो 211 के ऊपर हमने वापस से एक मौका बनाया था और 211 से 242 निकल चुका है। टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगाऊं, प्रूफ देखना है आपको तो ये देख लो आप। 211 के आसपास मैंने बताया था और 242 पे निकल गया। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम चैनल सर ज्वाइन करके रखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहोगे तो हर एक अपडेट आपको वहां पर बहुत इजीली मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि सिल्वर के अंदर करना क्या चाहिए और सिल्वर इतनी तेज रफ्तार से बढ़ क्यों रहा है। देखिए अगर सबसे पहले मैं बात करूं ना, तो देखो ग्लोबल टेंशंस है मार्केट के अंदर। यहां पर ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि सर 500% का हम टैरिफ लगाएंगे, उसके ऊपर मामला अटका हुआ है। अच्छा, दूसरा चाइना ने मना कर दिया है कि हम चांदी नहीं देंगे, जो कि सबसे बड़ा भैया कंज्यूमर भी ये चाइना का प्रोड्यूस, ये सॉरी चाइना चांदी दोनों मिक्स हो रहा है। चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी चाइना है और कंज्यूमर यानी खुद कंज्यूम भी करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है सर ईवी की सारी चीजें ज्यादातर वहां बनती है, सोलर की वहां बन रही है। जितनी भी इलेक्ट्रिक चीजें, मशीनरी आइटम है जिनके अंदर चांदी का यूज होता है, वो चाइना में बन रहा है। तो भैया चाइना ने अब मना कर दिया है कि भैया हम तो चांदी नहीं देंगे, बहुत लिमिटेड देंगे। तो जब भैया बना भी वो सबसे ज्यादा रहे हैं, खपत भी वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं और वो ही मना कर रहे हैं, तो यहां पर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है। और एक जो इन्वेस्टर होता है ना बड़े लेवल का, वो क्या सोचता है, जब इतनी सारी ग्लोबल टेंशन चल रही है तो कहां मार्केट में पैसा लगाए भैया? सेफ हेवन क्या है, सेफ चीज क्या है? तो सेफ चीज सर चांदी और सोना, गोल्ड एंड सिल्वर सेफ माना जाता है। और गोल्ड तो भैया आपको पता है कहां है, और चांदी का अभी यूज फ्यूचर में होना बाकी है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सर, उसके अंदर अभी भी फर्क है, इसलिए चांदी बढ़ती जा रही है। अब बात आती है कि करना क्या है सर, करना क्या है? मैं बार बार फिर वही कहता हूं, बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि सर चांदी के अंदर यार काश सर थोड़ा सा रुक गए होते, हमने 200 के ऊपर निकाल दिया, हमने 180 पे निकाल दिया चांदी। आपने तो नहीं करी गलती, कमेंट करके बताओ करी है कि नहीं करी है, या अभी तक होल्ड है आपकी चांदी।
अब देखिए मैं क्या करता हूं, हमेशा मेरी स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूं। चांदी यानी सिल्वर ईटीएफ को लेकर मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो कैसे पहुंचा रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास में आज 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए और मेरे को 50,000 रुपए का सिल्वर लेना है, सिल्वर ईटीएफ लेना है। तो सबसे पहले मैं चीज देखूंगा कि सर वो डाउन है कि नहीं है। वो अप है 242 पे, तो मैं पागल हूं कि मैं ले रहा हूं उसको। मैं मतलब भागती हुई चीज को पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो जब आप भागती हुई चीज को पकड़ोगे, यानी ट्रेन रफ्तार से चल रही है, भागता हुआ घोड़े को आप पकड़ोगे तो आप गिरोगे, डेफिनेटली आप गिरोगे, तो उसका कोई पता नहीं है। तो एक चीज आपको देखनी है, जब भी चीज डाउन होगी तब आपको यहां पर एंट्री बनानी है। वो आपको सर 5-7% डाउन मिलने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि डाउन के अंदर आपको मौका नहीं मिलेगा सर, डाउन के अंदर आपको मौका मिलेगा, डाउन होगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपसाइड जाएगा, कभी ना कभी डाउन होगा, आपको बेनिफिट होगा उस चीज का। तो जब भी डाउन हो आप एंट्री बना सकते हो, अभी भी मौके मिलेंगे और चांदी बढ़ेगी भी, ये भी मैं कह रहा हूं। अभी भी आपको एंट्री लेने के मौके मिलेंगे और चांदी भी बढ़ेगी, दोनों चीज होगा। तो जब जब गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट यूं चलेगा हमेशा, तो ये वाले जोन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, डाउन वाले। तो डाउन वाले जोन आइडेंटिफाई करो। अब 50,000 रुपए कैपिटल है, तो मैं कहूंगा एक बार में पूरा मत डालो भैया। 20,000 रुपए आपने डाल दिए गिरने के ऊपर, ठीक है। अब आपको थोड़ी पता है, आप भगवान थोड़ी हो कि गिरने के बाद में भैया ये और नहीं गिरेगा, ये ऊपर ही जाएगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि और गिर जाए, और गिर जाए, पॉसिबिलिटीज है। अगर और गिर गया तो एवरेज करने के लिए आपके पास में 30,000 रुपए, आप 20,000 रुपए फिर लगा सकते हो उसके अंदर। यहां से भी और गिर रहा है तो आपके पास में 10,000 रुपए और हैं। मतलब कहने का यह है कि टुकड़ों में पैसे लगाओ सर, टुकड़ों में। एवरी डिप के अंदर, एवरी डिप के अंदर पैसा लगाना है आपको। इन्वेस्टिंग की परिभाषा ही यही है कि जब सस्ता माल मिले ना, जब सस्ता माल मिले तब आपको खरीदारी करनी है। एक लॉजिक मैं बताता हूं, मार्केट के अंदर आपको भीड़ कब मिलती है? दिवाली के सीजन में, क्योंकि सभी दिवाली पे सीजन पे आप देखोगे 50% ऑफ, 80% ऑफ, 20% ऑफ, इस तरह के ऑफर्स चलाए जाते हैं। एक के साथ एक फ्री, इस तरह के ऑफर होते हैं। लुभाया जाता है आपको, आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहां सर जब जब डिस्काउंट मिलेगा तब तब आपको जाना है इस वाले मार्केट के अंदर, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर सिल्वर खरीदने के लिए। जब जब आपको डिस्काउंट दे तब तब आपको जाना है, वरना आप बैठे रहो। हो सकता है ये आपने 20,000 रुपए की बाय करी और यहां से ऊपर निकल जाए, तो भैया फायदा तो 20,000 के ऊपर हो रहा है ना आपको, 20,000 के ऊपर फायदा होगा आपको। और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमारी पहली बाइंग थी 91 के आसपास, फिर 140 के आसपास थी, 180 के आसपास थी, और यहाँ 211 के आसपास हो गई। तो हमने कोई एक बार में थोड़ी यहाँ पर खरीद ली भैया, बढ़ा यहां से यहां गया, तब हमने देखा यहां से ऊपर जाने के बाद में डाउन वापस आया, तब हमने बाइंग ली है। फिर बढ़ गया, फिर डाउन आया, फिर बढ़ गया, फिर डाउन आया, तब हमने एंट्री ली है। तो सबसे बढ़िया सिनेरियो यही है। अब दूसरी तरफ ये आती है कि कैसे प्रॉफिट बुक किया जाए। ये तो भाई खरीदने की तरीका हो गया ना, खरीदने की स्ट्रेटेजी हो गई है। अब दूसरा तरीका होता है कि सर यहां पर बेचा कैसे जाए, बेचा कैसे जाए। क्या पता है कि आपने यहां बेच दिया और उसके बाद में बहुत ऊपर निकल गया चांदी, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। और लोग हंसते हैं, मेरे पे भी हंसते हैं यार लोग। जब मैंने फ्राइडे को ही सिल्वर बताया था कि आप 228 के आसपास ले लीजिए और बढ़ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, पूरी ग्लोबल टेंशन है, तो लोग हंस रहे थे। टेलीग्राम के ऊपर ही जा जाकर वहां पर हंसने वाले सिंबल यहाँ पर दे रहे थे। आज मैंने उनकी बोलती बंद कर दी है। ये लो जी 228 से 242 हो गया है, 6% रिटर्न एक दिन के अंदर हो गया है। तो ये तरीका है। अब क्या है, बेचने का तरीके के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब बेचना कैसे, ध्यान देना। आपने 50,000 रुपए की चांदी खरीद रखी है, ठीक है। अब आपको यहां पर रिटर्न मिल गया है सर 20 से 30%। ज्यादा लिख दिया क्या? 20-30 ज्यादा लग रहा है आपको? 20-30% रिटर्न चांदी से? सर 70% का रिटर्न पिछले 2 महीने के अंदर निकाल लिया है, 70% का। तो ये अनुभव के साथ में मैं कह रहा हूं, 20-30% का फायदा हो रहा है। इसमें से आप मात्र 10% एग्जिट करोगे अपनी, मतलब 5,000 रुपए का माल एग्जिट करना है आपको, बाकी रखना है। अब गिरेगा तो आप और खरीद सकते हो, और बढ़ेगा तो आप बेच सकते हो। फिर आप यहां पर, या इसको 20% कर लीजिए, 20% माल आप बेच रहे हो, आप वापस से और सर 20-20%, 5 टुकड़े यहां डिवाइड कर लो आप, 1 2 3 4 5, 20% कर लीजिए इसको आप। क्योंकि सर हमारा अमाउंट छोटा रहता है, छोटा मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख छोटा अमाउंट रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लिया अपनी सेलिंग को कि भैया मैं तो धीरे धीरे इसको सेल करूंगा। और कई लोग हैं निठल्ले, नफ्टे, कमीने, ऐसे गाली नहीं दे रहा हूं यार, मेरे जैसे कि नहीं भैया मैं तो नहीं बेचूंगा, मैं तो ढीठू, मेरे को तो लंबे समय के लिए मेरे को तो होल्ड रखना है। जी हाँ, ये हुई बात। उन लोगों के लिए तो वीडियो ही नहीं है।
भैया फिर आप तो इसको देखो ही मत, सेलिंग का देखो ही मत, पार्ट ही मत देखो, सेलिंग का हटा दो यहाँ से, सेलिंग वाला पार्ट, कि आपको तो भैया लॉन्ग टर्म तक फिर आप इसको होल्ड करके रखोगे, लंबे समय का खेल है भैया, फिर मैं तो देखूंगा ही नहीं पीछे किधर भी जाए, जब जब लेकिन डिप आएगा तब तब मैं बाय करता जाऊंगा, और जब जब डिप आएगा मैं बाय करता जाऊंगा। वो वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम कर सकते हो, उस फॉर्मूले के ऊपर। तो अब मुझे उम्मीद है सिल्वर को लेकर भैया कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। मैंने बता दिया है क्यों सिल्वर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा फ्यूचर में भैया। सोलर बनना बंद नहीं होंगे, ईवी बनना बंद नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक आइटम बनना बंद नहीं होंगे, चांदी का यूज होना बंद नहीं होगा। तो चांदी को जाना ऊपर ही है। और बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक है, राइटर है, उन्होंने भी कह दिया चांदी अभी कुछ भी नहीं बढ़ी है, चांदी अब बढ़ना बाकी है, चांदी अब बढ़ना बाकी है। तो यही सही टाइम होता है कि आंखें खोलकर भैया देख लो चीज को, और नहीं देखो तो वो चिड़िया चुग गए खेत, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो वो वाली चीज हो जाएगी साथ में। तो आई होप जो वीडियो बनाने का मकसद था आपको समझ में आया होगा। आप लोग खुद देख सकते हो, और इस चीज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।